कोडरमा लोकसभा सीट की कोडरमा में भी चुनावी प्रचार जोर पकड़ा और काफ़ी दम लगाया तमाम पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए। और इस बार दिखा कि हाँ, इंडिया गठबंधन और इधर एनडीए अलायंस ये तमाम अपने कैंडिडेट के लिए चुनावी प्रचार करते हुए नजर आए। ये भेद नहीं दिखा कि ये उस पार्टी के हैं या इस पार्टी के हैं। खेमा जो दो तरीके से बटा हुआ नजर आया वो पूरा जोर लगाता हुआ दिखा। कोडरमा में किस तरह की फाइट नजर आ रही है जब अन्नपूर्णा देवी जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री भी रही वो उन्हें टिकट दिया गया है, बीजेपी की तरफ से वो कैंडिडेट है। और वही बात करें दूसरे खेमे की तो माले से विनोद सिंह है जो बेदाग छवि वाले हैं। किस तरह का यहाँ पर आपको दिख रहा है मुकाबला? देखिए, अगर आप कोडरमा की बात करती हैं तो यहाँ पर अगर हम मतदाताओं के लिहाज से जाएं, वोटर्स के लिहाज से अगर इसे देखें तो ये जो 3 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव हो रहा है, कोडरमा, हजारीबाग और चतरा, उसमें कोडरमा में सबसे ज़्यादा वोटर्स हैं और यहाँ पर 22 लाख से ज़्यादा जो हैं वो मतदाता जो हैं वो हैं यहाँ पर कोडरमा में। और इसलिए यहाँ पर मुझे लगता है कि वोटिंग परसेंटेज पर जीत हार का जो है वो बड़ा या छोटा होना भी डिपेंड करेगा। यहाँ बड़ी जीत या बड़ी हार भी जो है किसी को झेलनी पड़ सकती है चूँकि वोटर्स की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है। अब अगर आप कोडरमा लोकसभा की बात कर रही हैं तो यहाँ पर जो अभी सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, जैसा आपने बताया, अन्नपूर्णा देवी एक बार फिर से जो है चुनावी मैदान में हैं। और आपको बता दें कि पिछली बार जो है उन्होंने 7.5 लाख से ज़्यादा वोट जो है लाए थे और पिछली बार उनके सामने जो प्रतिद्वंद्वी थे वो बाबूलाल मरांडी थे और इसके अलावा सीपीआई एमएल से जो हैं वो राजकुमार यादव थे। लेकिन बाबूलाल मरांडी दूसरी पोजीशन पर थे, उन्हें लगभग 24.5% वोट मिले थे और जो सीपीआई एमएल है उसे 5.79% मत जो है वो मिले थे। तो एक बड़ी जीत हासिल करने में कामयाब हुई थी अन्नपूर्णा देवी। 4,54,000 मतलब 4.5 लाख की जीत उन्हें 2019 में मिली थी। लेकिन उसी हार को देखते हुए इंडिया गठबंधन ने क्या किया है कि अब बाबूलाल मरांडी तो बीजेपी के पक्ष में चले गए हैं, वो तो इस बार अन्नपूर्णा के लिए ही वोट मांग रहे हैं। तो इधर माले प्रत्याशी को बदला गया है इंडिया गठबंधन के द्वारा और माले के द्वारा, और जो राजकुमार यादव हैं उनकी जगह पर जो हैं वो विनोद सिंह को आपको टिकट दिया गया है जो कि बगोदर से विधायक है। तो एक और विधायक कोडरमा में अपनी किस्मत आजमाते हुए देखेंगे। इस बार झारखंड के चुनाव में कई विधायक जो है वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, तो विनोद सिंह भी उन्हीं में शामिल हैं। अगर हम कोडरमा में की बात करें तो यहाँ पर जो आपको 6 विधानसभा आपको दिखते हैं, हजारीबाग में जहाँ 5 विधानसभा थे, कोडरमा में जो है वो 6 विधानसभाएं, जिसमें कोडरमा है, बरकाठा है, धनबाद है, बगोदड़ है, जमुआ है और गांडेय है। तो अभी 5 ही विधायक हैं क्योंकि जो 6ठी सीट गांडेय की है जहां से कि जहां उपचुनाव हो रहा है और कल्पना सोरेन वहां पर चुनाव लड़ रही हैं, तो वो सीट अभी खाली है और 20 मई को गांडेय में भी जो है वो वोटिंग होगी। तो जो 5 जगह जो बच जाते हैं, अगर हम उसकी स्थिति देखें तो कोडरमा में बीजेपी की नीरा यादव जो हैं वो विधायक हैं, बरकट्ठा से निर्दलीय अमित कुमार यादव जो हैं वो विधायक हैं, धनवार से बाबूलाल मरांडी जो हैं वो विधायक हैं। हालांकि वो चुनाव जेवीएम के टिकट पर जीते थे लेकिन अब वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और बगोदर से खुद विनोद कुमार सिंह जो हैं वो विधायक हैं, और जामुआ से बीजेपी के केदार हाजरा जो हैं वो विधायक हैं। तो इस तरह से आप देखिए तो कोडरमा और जामुआ बीजेपी के पास है और धनवार बाबूलाल मरांडी भी बीजेपी से हैं। तो यहाँ पर आपको जो 3 विधानसभा है वहाँ बीजेपी का कब्जा दिखता है और अमित कुमार यादव जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं, 1 सीट उनकी है और सिर्फ 1 सीट जो आपको बगोदड़ की है वो विनोद कुमार सिंह माले के पास है। तो ये है वहाँ पर विधानसभा का हाल। अब यहाँ पर कोशिश यही है कि जहाँ पर अन्नपूर्णा देवी हैं वो चाहेंगी कि सभी विधानसभा से वो लीड लें, जैसा कि पिछली बार उन्होंने लिया था। विनोद सिंह के इरादे कुछ और हैं, उनकी छवि है अपनी
तो वो चाहेंगे कि इसमें जितनी सेंधमारी की जा सके और जो विधानसभा वाइज जो है लीड लेने की कोशिश होगी। तो यहाँ पर अगर आप जातीय समीकरण देखें तो वो आपको दिखता है कि मुस्लिम 20% के आसपास हैं, एससी 14%, एसटी 6%, जो महतो वोटर्स हैं वो 14 से 15%, यादव जो हैं वो 9%, जो सिंह वोटर्स हैं वो 5%, साव वोटर्स हैं वो भी 5% और भूमिहार भी जो हैं वो 2.5% के आसपास इस क्षेत्र में हैं। तो ये जो है वो जातीय समीकरण है और विधानसभावार जो है वो स्थिति है। यहाँ पर अगर हम बात करें आपको कोडरमा की, तो यहाँ पर 15 प्रत्याशी जो हैं वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें से अन्नपूर्णा देवी का नाम आपने लिया, इसके अलावा विनोद सिंह हैं, इसके अलावा प्रोफेसर जेपी वर्मा भी इस चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। गांडेय के पूर्व विधायक हैं, उन्होंने बीजेपी के टिकट पर 2014 में गांडेय से चुनाव जीता था, फिर बाद में वो जेएमएम में शामिल हुए 2019 का चुनाव हारने के बाद, और उनको उम्मीद थी कि कोडरमा से उन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन जब टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय चुनाव जो है वो यहाँ पर लड़ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो जयराम की पार्टी से भी यहाँ पर कैंडिडेट हैं, यहाँ पर देवेंद्र यादव हैं। तो सारे प्रत्याशी जो हैं वो अपनी किस्मत जो है वो आजमा रहे हैं, मनोज यादव माफ कीजिएगा। तो ये प्रत्याशी यहाँ पर चुनावी मैदान में हैं, सभी अपना पूरा जोर लगा रहे हैं प्रचार कार्य में। यहाँ पर भी स्टार प्रचारकों की कोई कमी नहीं हुई, बीजेपी ने पूरे स्टार प्रचारकों की फौज जो है वो उतार दी। यहाँ पर प्रधानमंत्री आए, उन्होंने अन्नपूर्णा देवी के लिए वोट मांगा। इसके अलावा जो है आपको केशव मौर्य का प्रोग्राम लगा, हेमंत बिस्वा शर्मा आए, तो यहाँ पर स्टार प्रचारक जो हैं वो पहुँचते रहे। डॉक्टर मोहन यादव आए, चूँकि यहाँ पर यादव मतदाताओं की संख्या अच्छी है। तो इस तरह से आप देखें तो कोडरमा में भी दोनों खेमा है, जो मुख्य खेमा है, उनकी ओर से पूरा जोर जो है वो लगाया गया है। अगर हम स्टार प्रचारकों की बात करें तो अब जो है चुनाव प्रचार समाप्त हुआ है, तो अब जो ये स्टार प्रचारक आए, उन्होंने अपनी बातें कही, उसका कितना असर मतदाताओं पर हुआ है और उन्हें सुनने के बाद और तमाम आकलन करने के बाद मतदाताओं ने अपना मन क्या बनाया है, ये 20 तारीख को वोट के द्वारा जो है वो जाहिर करेंगे, जिसकी गिनती 4 जून को होगी। बिल्कुल।